तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले अगर होली की बात करें तो होली खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन होली के बाद जो हालत होती है, खासतौर से अगर हम लड़कियों की बात करें, उनके बालों को बहुत दिक्कत होती है, स्किन को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपसे जानना चाहें होली में किस तरह से आप प्रिकॉशन करते हैं या क्या करते थे, थोड़ा बताना चाहेंगे। बिल्कुल स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि होली के रंग कई बार ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत पक्के रंग होते हैं, जिससे स्किन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है, बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि हम जैसे कि नारियल का तेल है, पूरी बॉडी पे नारियल का तेल हम लगा लेते हैं और हेयर में भी हम ऑयल लगा के रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कि फेस पे कई बार वैसलिन भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, तो उससे जो कलर होता है, डार्क जो कलर होता है वो जल्दी उतर जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गाँव में तो जैसे कि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, सरसों होती है काफ़ी। तो तेल हमेशा से ही वही चीज़ें कि आप मसाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और होली में तो विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि सुबह सुबह उठते ही कोई कब रंग लगाते पता नहीं चलता, सुबह आँख खुलने से पहले कि ऑयल सबसे पहले बॉडी पे लगाना ही है। अगर होली की बात करें, कैसे आप ध्यान रखती थी जब आप होली खेलने जाती थी अपने गांव में, कैसे होता था दिन की शुरुआत और क्या होता था, पूरा थोड़ा बताइए। बिल्कुल बड़ा शौक़ होता था पहले तो, रंगों का त्यौहार है, कलर हम लोग रंग देख के बहुत अच्छा लगता है। और गांव में ज़्यादातर पानी से होली खेली जाती है कि पानी से जब एक दूसरे पे डालते हैं और गांव में जो बहुएं होती हैं उन पे जो उनके जो देवर होते हैं वो पानी डालते हैं और वो उनके पीछे, हमारे यहाँ कोरडा बोलते, कोरडा होता है ना जो एक उसका पानी की टंकी। नहीं नहीं, एक दुपट्टा जैसे दुपट्टे को पूरा कोड़ा कोड़ा। कोरडा, हाँ, उसको गूंथ के बनाया जाता है और वो लगता बहुत है। और बहुएं जो होती है वो पिटाई करती है अपने देवरों की, वो पानी डालता है लेकिन वो बाज नहीं आते, वो पानी डालते ही डालते हैं और वो मार खाते रहते हैं, डंडा लेके भी पिटते हैं। तो जैसे हम मेरी मदर को हम देखते थे, चाची ताई हमारी जो भी सब खेलती थी और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है ये, इतना मज़ा आता था देखने में। इकट्ठे हो जाते थे हम सब बच्चे, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरी बेटी भी, उसकी ख्वाहिश रहती है कि मुझे होली हमेशा नानी के घर पे, उसको अच्छा अभी वेट करी करी मुझे कि नानी के घर पे आप लेके चलोगी जब होली होगी। तो चलिए, इसके अलावा होली में बहुत एक और अच्छी चीज़ होती है, अच्छे अच्छे पकवान का बड़ा इंतजाम होता है, तो क्या क्या कुछ होता है स्पेशल, वो बताइए जरा होली में। होली पे जिस तरह से कि खीर बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, तो ये खीर और मालपुआ ये ज़्यादा हमारे यहाँ है हरियाणा में। तो ये बनाया जाता है, देसी जो भोजन हम कहेंगे। और बाकी हम देखते हैं कि वो गुजिया होता है। गुजिया, हाँ गुजिया, मैं लगभग 10 साल तक मैं नोएडा में रही, तो गुजिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब होली पे सब एक दूसरे को बांटते भी हैं। और पड़ोस में भी, जैसे हमारी पड़ोस ने हमेशा इकट्ठा होके सब साथ में बनाती और सबको खिलाती, सब ग्राउंड में होली खेलने आते थे, तो बड़ा अच्छा एक पार्टी बहुत शानदार रहती थी। तो चूंकि इस बार माहौल बहुत ही उतना अच्छा नहीं है, तो इस बार होली का किस तरह से आपका सेलिब्रेशन होगा, क्या प्लान है। हाँ बिल्कुल, पिछले साल भी किसी ने होली सेलिब्रेशन नहीं किया था कोरोना की वजह से, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि मुंबई में तो ज़्यादातर लोग नहीं मनाएंगे होली, लेकिन घर के अंदर ज़रूर, मतलब ये त्यौहार ऐसा है कि कोई अपने आप को नहीं रोक पाता, रंगों से सभी खेलना चाहते हैं और साल में एक बार ये त्यौहार आता है। और इस त्यौहार पे तो कोई दुश्मन भी होता है तो वो भी गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपना प्यार बांटते हैं। तो मैं भी होली सेलिब्रेशन कर रही हूँ, आजकल मुंबई में हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ हरियाणा 10-12 दिन के लिए, तो होली पे मैं हरियाणा में ही रहूँगी। तो उस समय मेरे पार्टी के लोग वेट कर रहे हैं, मेरे संगठन, मेरी विधानसभा जो है वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि कब मैं मुंबई से लौटूँ। मेरी विधानसभा के जो लोग हैं, मेरी टीम है, मैं चाहती हूँ कि उनके घर में जाके उनके साथ बैठ के और उनके
के साथ होली सेलिब्रेशन किया जाए, चाहे वो खाने की चीज़ों को लेके हो, चाहे रंगों के साथ खेलने की बात हो। और बहुत अच्छा जाने वाला इस बार होली का त्यौहार, क्योंकि सब लोग बड़ा वेट कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगी और कब हम साथ में इकट्ठे होके कुछ सेलिब्रेट करें। चलिए, आपने कहा कि इस दिन पे सब दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो आप जानना चाहेंगे बिग बॉस में अगर ऐसे कोई किसी से कुछ भी अनबन हुई हो, उनके लिए कुछ खास इस बार होली होने वाली है आपके साथ, मतलब सारे गिले शिकवे सब दूर होने वाले हैं? बिल्कुल, होली के त्यौहार पे तो ऐसा ही होता है कि किसी भी तरह की दुश्मनियों भुला दी जाती है। मेरा कोई दुश्मन है नहीं वैसे। और बिग बॉस के घर की जहाँ बात करें तो वहाँ पे जो मनमुटाव हुआ था वो वहीं पे छोड़ दिया, और सब से गले मिल के मैं बाहर निकली थी, और सब के साथ अच्छा है मेरा अभी। अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे जो इस बार होली खेलने की तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन इस बात से मायूस हैं कि उनके स्किन, हेयर या फिर नेल को बहुत सारी प्रॉब्लम, तो उनके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब अपना स्किन का केयर करें, हेयर का, नेल्स का स्पेशली, क्योंकि नेल्स के अंदर जो कलर फंस जाता है वो कई दिनों तक निकलता नहीं। तो ऐसा है कि वैसलिन का इस्तेमाल करें, नारियल तेल का इस्तेमाल करें, और नेल्स पे अपना पेंट लगा के डबल ट्रिपल कोट लगा के रखें, ताकि आप उसको फिर बाद में रिमूव करके, ताकि आपके नेल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे निकल सके। तो ये एक तरीका मैं हमेशा यही करती हूँ कि 2-3 कोट जो होते हैं नेल पेंट के लगा लेती हूँ, और फिर बाद में बड़ा स्मूथ और साफ़ मुझे नेल्स होली के दूसरे दिन मिल जाते हैं। हेयर का यही है कि हेयर में एक अच्छी मसाज लीजिए, और स्कैल्प में पूरा डीपली मसाज करवाइए, ताकि ऑयल ना जाए। और होली खेलने के बाद हेयर को अच्छे से किसी शैम्पू से आप वॉश करें, कंडीशनर इस्तेमाल करें, फिर एक मसाज लें ऑयल की, ताकि रूट्स के अंदर जो आपके कलर फंस गया है तो वो ऑयल के ज़रिए निकल जाता है। एक और चीज़ होता है, होली में लोग ना अपने दोस्तों के साथ कोई मस्ती करते हैं तो भांग वांग खिला देते हैं, तो कभी कोई ऐसा वाक़या आपको याद है कि आपने कभी ऐसी कोई मस्ती की हो, या फिर आपके साथ किसी ने कोई मस्ती की हो? नहीं, कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ होली पे कि भांग पी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो ये हो जाता है। तो जो कई बार देखा है कि भांग पीने वाला अगर हंस रहा है तो हंस ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है। तो हमारे हैं जानने वाले फ्रेंड हैं, वो बताते हैं हमेशा कि मैंने जब पी तो बहुत बुरा मेरा हाल हो गया था, सब घूम रहा था, हम एक ही एक तरफ देखते हैं, तो ऐसा कुछ महसूस उसमें होता है। और एक बार जब हम लोग शिव भगवान का जो है शिवरात्रि पे जागरण करते हैं, तब भी भांग का इस्तेमाल होता है। तो मेरी मदर हमेशा हर मंथ में एक जागरण शिव भगवान का करवाती है। तो वहाँ पे भांग के पकोड़े जैसे बना दिए महिलाओं ने, तो मैंने भी 1-2 जैसे खाया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा असर आता है। तो उस समय मुझे पता है कि मैं हंस रही थी, बस हंस ही रही थी कई घंटों तक लगातार। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से तो मुझे लगता है दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये असर हो जाता है तो फिर आप भूल जाते हो कि क्या हो रहा है। एक विश कर दीजिए अपने फैंस को। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये रंगों का त्यौहार रंग बिरंगा आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। सबके साथ हंसी खुशी प्यार से होली मनाइए, और किसी के साथ जो भी मनमुटाव है दूर कर लीजिए, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को हार्दिक बधाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।